students. I hope you all are good and staying at your home safely. Today I am going to teach you English grammar. But before starting the lessons, I want to tell you about grammar. What is grammar? Grammar is the foundation of every language. It is the backbone of language, and language is the medium of communication which is supported by listening, speaking, reading and writing. इस डेफिनेशन से आपको एक बात तो क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि किसी भी भाषा का आधार व्याकरण होता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण के अभाव में हम किसी भी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम बहुत तरह की भाषाओं में बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मलयालम हो, किसी भी तरह की लैंग्वेज में आप बात करते हो, लेकिन उस भाषा का आविष्कार व्याकरण से ही हुआ है। यदि हम किसी भी भाषा से उसके व्याकरण को अलग कर दें, वो भाषा अर्थहीन हो जाएगी। किसी भी भाषा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से जाननी चाहिए। हम चाहे कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें, बोल सकते हैं कि एक व्याकरण के समावेश से ही एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, और कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स के समावेश से ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तब जाकर के हम किसी को अपनी बातें व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, उसका एक अर्थ बनता है। जब किसी भाषा का अर्थ बनता है, किसी शब्द का अर्थ बनता है, किसी वाक्य का अर्थ बनता है, तभी हम जो बोल रहे हैं वो अगला इंसान समझ पाता है, और जो हम लिख रहे हैं वो एक अर्थपूर्ण पैसेज होता है, या फिर जो हम सुन रहे हैं वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। भाषा के ही माध्यम से हम एक दूसरे की बातों को समझने में सक्षम होते हैं। यदि भाषा से हम व्याकरण को हटा दें तो ना ही हम उस भाषा का प्रयोग कर पाएंगे, और यदि हम किसी तरह से प्रयोग करते भी हैं तो अगला इंसान उसे समझने में असमर्थ होगा, क्योंकि उसका कोई मीनिंग बनेगा ही नहीं। So I hope you all have understood that grammar is the foundation of every language. किसी भी भाषा का माध्यम ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। व्याकरण किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है। व्याकरण के अभाव में हम किसी भाषा की उत्पत्ति नहीं मान सकते। व्याकरण के संयोग से ही किसी भाषा की संरचना हुई है। व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए। आई होप your concept is clear about the grammar subject. Okay, so what is your duty or what is your task? Now your task is to learn the definition of grammar, okay, and write the definition of grammar also. So stay home, stay safe, have a nice day, bye bye.